तत्संयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिपादिभिर्गुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनेतेन्द्रदेशिककृपालब्धैकसञ्जीवनं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं विद्वरं श्रीरामनारायणम्। बंधुओं, प्रेम एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके लिए त्याग, तपस्या, समर्पण और महाविश्वास की आवश्यकता है। और ये महाविश्वास तभी उत्पन्न होगा जब जो हमसे जुड़े हैं वो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, तो मेरे मन की बात तो जानेंगे ही, और वो जरूर जानेंगे मन की बात, और जानते भी हैं क्योंकि हृदय में ही निवास करते हैं। तो जब मन की बात जाने ही रहे हैं तो जनाने की क्या जरूरत है उनको। लेकिन फिर भी हमको भरोसा रहता है कि वो जान रहे हैं हमारे प्रेम को, हमारी बात को, तो हमें वो तरजीह देंगे, महत्व देंगे ही देंगे। यही आप सब लोगों से चर्चा हुई थी कि भगवान जिस किसी भी रूप में, जिस किसी भी अवतार में, जिस किसी भी स्थान पर, जैसे तैसे किसी भी प्रकार के स्वरूप में रहते हैं, किंतु वो प्रेम रस परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि प्रेम ही सत्ता है। और प्रेम के बल पर ही बड़े बड़े युद्ध जीत लिए जाते हैं। प्रेम के बल पर बड़े बड़े पहाड़ चढ़ लिए जाते हैं। प्रेम के बल पर कठोर से कठोरतम व्यक्ति को अपने वश में कर लिया जाता है। और ये आपस का प्रेम, दोस्ताना हो, भाईचारा हो, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन दोस्ताना के साथ मैत्री भाव ही हो, भाईचारा जैसी कोई चीज़ नहीं। ये घनिष्ठता जो है ये तब होती है जब परस्पर इतना ज़्यादा प्रेम होने लग जाए कि बस उसके अलावा हमारे मन में कुछ न रहे और मेरे अलावा उसके मन में कुछ न रहे। राधाम कृष्णमयीं साक्षात कृष्णम राधामयीं तथा। और इतना ही नहीं, अस्याह देव्याह मनस तस्मिन् तस्य चास्याम प्रतिष्ठितम। हनुमान जी ने कहा है ना, इन जानकी जी का मन राम जी में और राम जी का मन जानकी जी में। ऐसे राम जी के मित्रों का भी ये मन था। राम जी के मित्र तो बहुत प्रसन्न थे। वाह, राम जी का विवाह होने वाला है, उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाते समय धनुष टूटने की कहानियां उन दूतों के मुंह से ही सुन रखी थी जिनको राजा जनक जी ने भेजा था। धनुष भंग हो जाने के बाद जिन दूतों को भेजा गया था राजा दशरथ जी के पास सूचना देने के लिए कि कहीं आ जाएं, उन दूतों ने ही सारे पराक्रम, शौर्य,
और सौंदर्य की गाथा गा दी थी। इसलिए जैसे राजा दशरथ जी को गर्व हो रहा था यह सुन करके, हमारे पुत्र ने इतना बड़ा कार्य किया है, ऐसे राम जी के दोस्तों को, राम जी के मित्रों को, अयोध्या के सब गदगद थे। वाह, अपना मित्र, अपना क्लासमेट जब टॉप करता है यूनिवर्सिटी, और जब टॉप करता है प्रोविंस, और जब टॉप करता है पूरा का पूरा देश, तो उस समय अपने को इतना प्राउड फील होता है, इतना गर्व होता है। और शास्त्रार्थ सभा से उठने के बाद सारे मित्र लोग कहते हैं, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बोले आप, बहुत सुंदर। ऐसे ही राम जी के मित्र आपस में बातचीत करते हैं। भैया गए और धनुष पर डोरी चढ़ाते, तोड़ दी, वाह। अब ये सब बड़े जोश से, बहुत गुमान से, बहुत उत्साह से बढ़िया कपड़ा पहन करके बारात में गए थे। अब बारात लेकर के राजा दशरथ जी निकले थे। राजा दशरथ जी बारात लेकर जा रहे थे। रास्ते में जो भी स्थान मिलता था सब लोग सुन रहे थे बड़े कि भाई राजा दशरथ जी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो मिथिला जा रहे हैं। मिथिला पहुँचे तो राम जी भाई सब लोगों से, भाई पहले शिष्टाचार निभाएंगे ना राम जी, तो पहले पिताजी से मिलेंगे, फिर माताओं से मिलेंगे, फिर राज कर्मचारी लोग मिलेंगे जो उनसे मिलेंगे, फिर गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु वशिष्ठ, उन्हीं के नेतृत्व में तो सारी बारात ही गई थी, आचार्य के नेतृत्व में। सबसे मिलते मिलते रात होने लगी। अब ये राम जी के मित्र जहाँ पर थे वो सब सोच रहे थे कि अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, अभी आए नहीं। ये सब इंतजार कर रहे थे, आपस में विचार कर रहे थे, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। बोले आए नहीं अभी तक। इधर उधर समाचार तो मिल ही जाता था कि राम जी इस समय जनक जी से मिल रहे हैं, राम जी इस समय शतानंद जी से मिल रहे हैं, राम जी इन सब लोगों से तो मिल ही चुके हैं पहले ही, अब इस समय मिल रहे हैं, वशिष्ठ जी से मिल रहे हैं, दशरथ जी से मिल रहे हैं, सुमंत्र जी से मिल रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं। तो भरत जी से, शत्रुघ्न जी से मिल रहे हैं, सबसे मिलने में विलंब हो गया। अब ये सब दोस्त जो हैं, मित्र जो हैं, जिनको भरोसा है कि वो कहे कि अब अभी तक नहीं आए, बंद कर लो दरवाजा, अब आने ही नहीं देना है, बंद कर लो। सब दरवाजा बंद कर लिए। जब दरवाजा सब बंद कर लिए तो सब सोचने लगे दरवाजा बंद कर लिए हैं, अब अभी दरवाजा बंद ही कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं इंतज़ार करता रहता हूँ किसी का, और इंतज़ार करते सोचता हूँ अब चलो, अब चला जाए, अब दर्शन नहीं होगा वो। और जब जैसे चल देता हूँ, नीचे पहुँचता हूँ और बाद में फिर गाड़ी में बैठ जाता हूँ, निकल जाता हूँ, तो पता चलता है कि अरे हम जैसे निकले वैसे ही स्वामी जी बाहर निकल आए। अरे 2 मिनट और इंतज़ार कर लेते, उसी 2 मिनट में सब हो जाता है। यही 2 मिनट पहले आ गए होते राम जी तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये लोग भी दरवाज़ा बंद कर लिए थे, और 2 ही मिनट बाद राम जी दरवाज़ा खटखटाने लगे, खोलो खोलो खोलो। नहीं दरवाज़ा नहीं खुलेगा। नहीं अरे भाई खोलो, हम अब यहाँ रात में कहाँ जाएंगे, हम रात में किसके पास जाएंगे? कोई कहेंगे राजकुमार है, अशिष्ट है, दरवाज़ा खटखटा रहा है। यार दोस्तों का ही दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। ऐसे मित्र थे, साथ पढ़ते थे राम जी के, हम दरवाज़ा खटखटाए। तो कहा कि ऐसा है कि अभी तो मित्र मंडली में थे, सुवेग्य जी भी है ना, वशिष्ठ जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो सुवेग्य जी ने कहा कि ऐसा है कि खोल ही दिया जाए, गुरु जी हैं आखिर, तो गुरु जी काम बनाते हैं। तो दरवाज़ा खुल गया। नहीं, दरवाज़ा फिर भी नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने कहा, इशारा किया, खोल दो। राम जी सोच रहे हैं क्यों नहीं। बोले भैया खोल दो, बात क्या है? बात क्या है? क्या दिन भर इधर से उधर चक्कर लगाते रहे, वहाँ मिलते रहे, वहाँ मिलते रहे, वहाँ मिलते रहे। हम लोगों को कोई मूल्य नहीं है, हम लोगों को कोई बात, कोई सम्मान, कोई बात नहीं है हम लोगों की। ये मतलब क्या होता है? इसका मतलब राम जी ने कहा, अरे भैया अगर यही जानते तो हमारे दोस्त क्यों होते आखिर? बोले क्या है? बोले बात कुछ नहीं है, सब लोगों को सल्टाना था। बोले अच्छा। बोले हाँ।
बोले सब लोगों को सल्टाना था, और इसलिए सल्टाते सल्टाते पहले गुरु जी को सल्टाया, वशिष्ठ जी को। पहले गुरु जी, भाई सबसे शिष्टाचार परंपरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, तो पहले उनसे मिला। उसके बाद फिर पिताजी हैं, इतने दिन से हमारे बिना रह ही नहीं पाते हैं, वो तो विश्वामित्र जी के साथ भेज ही नहीं रहे थे। फिर पिताजी से मिला, और सबसे मिलने और जुलने की बात बताई, और सबसे मिलने जुलने की बात बताई। बोले सबसे मिल मिला करके सब शिष्टाचार कर दिया हूँ, अब हम रात भर तुम्हारे पास बैठेंगे। बोले हाँ, अब हुई बात, बहुत अच्छा, अब ठीक है। सारा गुस्सा गायब हो गया। प्रेम का एक ऐसा साम्राज्य है, प्रेम जब रहता है तो आप कुछ भी कीजिए, वो सब कुछ स्वीकृत हो जाती है। और यही भगवान राम जी के मित्रों के बीच का भी ऐसा अद्भुत प्रेम है। ओम शांति शांति शांति।